हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपके सामने कौन सी लेसन्स आ सकते हैं, क्या आपको समझाया जा सकता है, आपका जीवन कैसा हो सकता है इस स्पिरिचुअल जर्नी के अंतर्गत। ओके, इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है। द चैरियट का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। सो पहला ही कार्ड बड़ा ही अच्छा आया है एंड आई होप कि बाकी सारे कार्ड्स भी बड़े खूबसूरत और अच्छे आए एंड अच्छी गाइडेंस लेकर के आए। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट का कार्ड है सबसे पहले हमारे पास, वो ले लेती हूँ मैं। एंड उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। ओ, काफी सारे कार्ड्स आने चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आएंगे, जरूरी है। देखते हैं, लेट्स सी। माय गॉड, 8 ऑफ वॉन, इंटरेस्टिंग कार्ड है गाइस। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर ये कार्ड आ रहा है तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। द स्टार का कार्ड है एंड हमारे पास है 9 ऑफ कप्स और है हमारे पास द एम्प्रेस। ओके, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है इस डेक से 6 ऑफ कप्स। मैं कुछ और भी कार्ड्स लूंगी दूसरे डेक से। ओके, सो देखती हूँ कि कौन से कार्ड्स हैं हमारे पास। और प्लीज गाइड करें। ये है साइकिक टैरो, इससे मैं लूंगी कुछ 1-2 कार्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। लव बिगिंस, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। सोलर प्लेक्सस चक्रा and and okay, discontent and boredom और डिसकंटेंट और है हमारे पास फर्म एंड फाउंडेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो ये सारे कार्ड्स हमने लिए हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ना अब नेक्स्ट जो आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली होने वाला है, वो कुछ ऐसा होगा जो आपकी सफलता से रिलेटेड होगा एंड एक बड़ी विक्ट्री से रिलेटेड होगा। एंड मुझे अबेंडेंस भी दिखाई दे रही है आपके तरफ बड़ी तेजी से आते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ आपकी लाइफ में एक नए प्यार की शुरुआत होने वाली है। कोई ऐसा आपके जीवन में आना चाह रहा है या आएगा जो जिससे आप कंप्लीट फील करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप चीजों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप कनेक्ट नहीं फील कर रहे हो इस दुनिया से, इस जर्नी से, लोगों से। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बोर जैसी फीलिंग आ रही है, आपको चीजों में अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है आपको वॉइड फील हो रहा है, हो सकता है आप अपने असेंशन प्रोसेस में हैं और इस समय आपको थोड़ी उफन हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अपनी एनर्जी में। हो सकता है कि आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हो जैसे कि
थोड़ी लेथार्जी है, थोड़ा-सा उठने का मन नहीं है और वो खाना खाने का मन नहीं कर रहा है जो अभी तक आप इंटरेस्ट लेके खाया करते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे आप थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो चीज़ों से। बाकी अगर हम आगे की बात करें, आने वाले कुछ टाइम में आपकी जर्नी में कौन से चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो सकते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपकी मान्यताओं की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जैसी लाइफ आपको चाहिए, जो सपोर्ट, जो हेल्प आपको चाहिए, वो हेल्प नहीं मिल पा रही है। आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बहुत सारे, बट उनका सॉल्यूशन नहीं आपको मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वहां पे क्लैरिटी मिलेगी आपको। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखेंगे कि अगर आप एक मस्कुलाइन है या अगर आप फेमिनाइन है या अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, तो आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दोनों पोलैरिटी में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ होने वाली है इन दिनों। एंड किसी और चीज को लेके भी आप काफी ज्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, कोई नया प्यार नए कमिटमेंट के साथ आ सकता है। पुरानी चीजें आपको एक दोहरा सकती हैं, मतलब पुरानी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जहां पे आपको थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत है, थोड़ा सा आपको वहां पे समझने की जरूरत है कि ये चीजें वापस क्यों आई हैं। कोई वूंड है जिस पे काम करना है, कोई ट्रॉमा है जिसको हील करना है, थोड़ा सा इनर वर्क पे ध्यान देना है। एंड अपनी नींव को मजबूत कराने के लिए आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से कुछ हेल्प आएंगी, कुछ सपोर्ट आएंगे, जिसको आपको दिल खोल के एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी निगेटिविटी, कोई भी टॉक्सिक चीजें या कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो आपको बार बार कंट्रोल कर रहा है, बार बार पीछे ले जा रहा है, आपका पैटर्न नहीं क्लियर करने दे रहा है, आपको उस लेसन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी निगेटिविटी मुझे सोशलाइज होने से रोक रही है, या फिर इस समय आपका आइसोलेशन थोड़ा इंटेंस हो चुका है और आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ काम धाम के लिए मुझे सोशलाइज भी होना है, तो आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप एक्सेप्टेंस में आओगे। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो चीज आपके सामने तो थी लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर उस चीज से आप दूर भाग रहे थे। शायद आप अपने किसी फियर को नहीं फेस कर पा रहे थे, शायद आप अपनी किसी लैक एनर्जी को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि आपको किसी चीज की कमी हो इस समय, जिसकी वजह से आप अपने जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइक मनी, लाइक अबेंडेंस, लाइक प्रोस्पेरिटी, या लाइक लव, है ना। तो वो सारी चीजें मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे आपकी तरक्की दिखाई दे रही है, 3D लाइफ में भी दिखाई दे रही है, 5D लाइफ में भी दिखाई दे रही है। मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसा इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपको आपकी 3D की दुनिया में भी सक्सेस की तरफ ले जाएगा, आपके अबेंडेंस की तरफ ले जाएगा और आपको एक बड़ी जीत दिलाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे ट्रॉमा में फंसे हुए हैं पिछले कई सालों से, कई इवन बचपन से ही, या फिर आपको बहुत ट्रॉमेटिक कर दिया गया है, मतलब बचपन से ही आपको पेन मिला है, आपको सफरिंग मिली है, आपको टास्क मिले हैं, चैलेंजेस मिले हैं, तो अब मुझे वो चीजें रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस समय आपका ध्यान मेडिटेशन में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है आपका मेडिटेशन में। आप अपने इमोशनल जो आपके प्रॉब्लम है, जहां पे आप इमोशनली स्टक हो रहे हो, मुझे वो चीज रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा अब फाइनली बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होने वाला है। अगर आपको लगता है कि किसी की मिसिंग एनर्जी है, एंसेस्टर्स की या आपके बहुत क्लोज वन की, या जिससे आप प्यार करते हैं, तो उनसे अब थोड़ा सा उभरने की जरूरत है, उन्हें फॉरगिव करने की जरूरत है, उनसे फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत है। आप मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो लोगों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। आप अपनी जर्नी में उस पड़ाव पे हो सकते हैं जहां पे आप तैयार तो हैं सारी चीजों के लिए कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, या मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मतलब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कॉर्ड अभी भी आपसे कनेक्टेड है जिसको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है, जिसमें कॉर्ड कटिंग की जरूरत है। अगर आप कॉर्ड कट नहीं करेंगे तो ये चीजें बार बार लूप की तरह आपको फंसाए रखेंगी, वही सेम पैटर्न में आपको अगेन एंड अगेन जाना पड़ेगा, जो आपके लिए ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से जितना आप चमकने वाले हो, जितनी आपको बुलंदी मिलने वाली है, जितनी आपको
सक्सेस मिलने वाली है, वहां पे ये चीज एक ब्लॉकेज की तरह बनी रहेगी। अगर आप इस ब्लॉकेज पे काम करते हैं, अपने एक ऐसे पैटर्न पे काम करते हैं जो आपको कस के पीछे की तरफ खींच लेता है, जब भी आप बहुत आगे बढ़ते हैं और एक पैटर्न आता है और आपको पीछे की तरफ खींच लेता है, उस पे अगर आप काम करते हैं तो आप देखेंगे कि तेजी से आप अपने सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये सेटिस्फेक्शन आपको आपकी सफलता के द्वारा ही मिलेगी। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखेंगे कि आपकी तरफ कुछ ऐसे लेसन आ रहे हैं या कुछ ऐसे पैटर्न्स आ रहे हैं जिनको आप हील भी करोगे, एंड उनके द्वारा आप देखोगे कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है कि आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है आपको लव में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे आप हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे आप बहुत टाइम से सेपरेट थे, या फिर आप यूनियन में नहीं आ रहे थे, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, वहां पे आप देखोगे कि आपकी नई दोस्ती, नई तरीके से ये इंसान आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, आप दोनों दोस्ती में कन्वर्ट करोगे, एंड वहीं से कमिटमेंट की शुरुआत हो जाएगी और पुरानी जितनी चीजें हैं आप दोनों मिलकर के रिजॉल्व करेंगे और धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आपके साथ कुछ ऐसी चीजें घटित होने वाली हैं जो आपको अध्यात्म में एक नए पड़ाव पे पहुंचाएंगी। हो सकता है कि आप किसी चीज की साधना कर रहे हैं बहुत टाइम से, हो सकता है कि आप बहुत रिचुअल कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, एंजल्स मेडिटेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एंजल्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनके सपोर्ट से, इनके हेल्दी सपोर्ट से और इनके फोर्सफुल सपोर्ट से आप एकदम से स्विच करेंगे अपनी नई एनर्जी में, नई रियलिटी में, एंड एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जो आपको जो आपके सारे चक्रा को एक्टिवेट भी कर सकता है और साथ में बैलेंस भी कर सकता है। यहाँ पे अगर आपको अगले महीने या अगले कुछ टाइम में 3-4 महीनों में ऐसा लगे कि बहुत पर्ज फील हो रहा है, बहुत पर्जिंग हो रही है, बहुत रोना आ रहा है, या चाह के भी रो नहीं पा रहे हैं, तो ये समझ जाइएगा कि वहां पे आपका एक बहुत टॉक्सिक पैटर्न जो पिछली लाइफ टाइम से चला आ रहा है वो रिलीज हो सकता है, एंड वहां पे आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत रिलीफ मिल सकता है अगर आप एंसेस्टर्स के लिए हीलिंग करते हैं और उन्हें बहुत कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे आपके ड्रीम में आपको कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस मिलेंगे, हो सकता है शिव जी, हो सकता है स्नेक आपके ड्रीम में आकर के आपको इंडिकेट करे कि आप अपनी जर्नी में सही जा रहे हो। पुराने लोग आ सकते हैं आपके ड्रीम में, या फिर वो लोग आ सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक मैसेज लेके आ सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो चेंज आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप अपने फियर, डाउट्स और अनसर्टेन चीजों से बाहर निकल करके आओगे। आपके अंदर एक नया करेज होगा और आप देखोगे कि आपकी जो आप अपने हेल्दी ईगो को अब कैच करने वाले हो, आप अपनी हेल्दी ईगो की तरफ बढ़ने वाले हो। अगर आपको लगता है कि अभी तक आप सेल्फ डिनायल वाली स्थिति में जी रहे थे, जहां पे आप अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे थे, या आप अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे थे, तो वहां पे अब आप सेल्फ लव में जाने वाले हो, एक कंफर्ट जोन में जाने वाले हो, एंड इस सारी चीजों के लिए आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से वो सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप देखोगे कि अब आप थोड़ा डिसिप्लिन में आने वाले हो, जहां पे आपको लग रहा था आप लैक ऑफ रूटीन हो रहे हो, है ना, या फिर लैक ऑफ सिस्टम हो रहे हो, लैक ऑफ एनर्जी हो रहे हो, वहां पे आपको अपना रूटीन सेट करने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी। जहां पे डाउट है वहां पे क्लैरिटी जरूर आएगी। जो आपका सबसे बड़े डाउट है वो आप क्लियर चीजों में बदल जाएगा, इल्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी बहुत एम्पैथिक नेचर के हैं यहाँ पे, और उसके बाद भी आपको जेलस जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है, वहां पे उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा जो आपको जेलस एनर्जी फेंकते आ रहे हैं अपनी तरफ से और आपको डिस्टर्ब करते आ रहे हैं अपने लाइफ में। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने जितने भी अपनी लाइफ में फेलियर का सामना किया है, उसके बदले में अब आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलने जा रहे हैं। ये रिवॉर्ड्स थोड़े से छोटे हो सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद यही रिवॉर्ड आपके धीरे धीरे और बड़ा रूप लेते जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका कर्मा प्रीवियस कैसा है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कुछ पास्ट मिस्टेक करेक्ट करने का मौका मिलेगा।
आने वाले टाइम में देखोगे कि जो पिछली मिस्टेक्स हुई थी या रिग्रेट हुआ था आपको किसी चीज पे, वो आप रिजॉल्व कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप फ्रेंडशिप की तरफ जा रहे हैं और किसी ऐसी फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं जो आपको हो सकता है कि आपके पैशन की तरफ ले जाए, या आप देखेंगे कि आप लोगों के प्रति ज्यादा कंपैशनेट फील करेंगे और ज्यादा लविंग एनर्जी में आप अपने आप को फील करेंगे। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ टाइम तक ग्रैटिट्यूड में रहने वाले हो किसी एक सिंगल चीज के लिए, जहां पे आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, ये चीज ना मेरी लाइफ में बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, बड़ी हैपनिंग रही है, बहुत ज्यादा मैजिकल रही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। ये चीज आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड पे करने में मजबूर कर देगी, क्योंकि आपको बिलीव हो जाएगा कि लाइफ में वो जरूर मिलता है जो हम दिल से चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो लोग भी ग्रीफ में है, सौरों में है, पेन में है, वो इस समय अपने आप को ज्यादा इनर वर्क में लगाएंगे एंड अपने चक्रास को हील करेंगे, अपने ऑरा को हील करेंगे, एंड उनको राइट रेमेडी या राइट रिचुअल या राइट हीलिंग्स भी मिल सकती है इन सारी चीजों के लिए। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी गिल्ट में हैं, जो लोग भी गिल्ट में हैं, उनका गिल्ट जो है ना, वो रीजन पता चलने वाला है कि वो गिल्ट उन्हें क्यों मिला है या उससे उन्हें क्या सीखना है। तो ये भी हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको गिल्ट में जाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आते हुए दिख रही है, बट एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सर्टेन हैप्पीनेस होगी, मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के वो परमानेंट रहेगी, नहीं। फॉर अ टाइम भी आप हो सकता है थोड़ा ब्लिसफुल फील करो, लेकिन फिर से आपको अपने आप में फिर मेडिटेट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो हैप्पीनेस या वो ब्लिसफुल फीलिंग परमानेंट आपके एनर्जी में रहे। आपकी हेल्थ में, स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन रह सकता है। थोड़े बहुत हेल्थ के ऐसे चेंजेस आएंगे, आपको फील होगा कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। और यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए लोग अब बड़े ऑनेस्ट रहेंगे। आप में जो चेंजेस आ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, उसके लिए, उसकी वजह से जो आपकी पर्सनालिटी आ रही है निखर के, उसकी वजह से आपको लोग पसंद करेंगे। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी इमेजिनेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। एंड मैं थोड़े से और कार्ड्स लेती हूँ, प्लीज गाइस मुझे टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ओके, ताकि मैं आपको और क्लियरली बता पाऊं कि और क्या है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो बाय इंट्यूशन पिक हो रहे हैं, कुछ कार्ड से पिक हो रहे हैं, और कुछ मैं और एडिशनल कार्ड्स लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज पिक हो रही हैं बार बार। और कुछ लोग हैं जो अपनी कार्मिक स्थिति में फंसे हुए हैं, शायद उनके लिए पिक हो रही है मुझे, बट मैं कंफर्म करती हूँ कि क्या एनर्जी है। ओके, तो हमारे पास है टाइम फॉर अ नैप। ओके, मुझे लग रहा था कि आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। केव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा था ना कि कुछ कार्मिक स्थिति दिखाई दे रही है जहां आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में, और मैंने पहले भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। थिंक कर, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप सोचेंगे किसी पैटर्न में लेकर के, थोड़ा सा सोचेंगे। अगर कोई सच आप किसी से नहीं बता पा रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें कि वो शेयर करें किसी से। और आपको आगे बढ़ते रहने की भी जरूरत है। रेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल सो जाना है। रेस्ट का मतलब बैठ के आराम से सोचने की जरूरत है, और उन सच वाले फैक्टर पे काम करने की जरूरत है जो आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके पर्पस मिलने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आने वाली है जो आपके रिलेशनशिप को, चाहे वो फैमिली की है, बाहर की है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, कुछ भी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपका सेल्फ स्टीम मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, इवन आपका कॉन्फिडेंस हाई होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप जिस भी पड़ाव पे हैं इस समय, हो सकता है कि बहुत लो फील कर रहे हैं, हो सकता है बहुत हाई फील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि आप बहुत बैलेंस फील करोगे। कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में
आप देखिए, मैं ये कोई साल भर की एनर्जी नहीं दे रही हूँ, अपकमिंग एनर्जीज दे रही हूँ। मैं आगे वीडियोस इस पे बनाती रहूंगी ताकि आप अपने करंट एनर्जीज को चेक करते रहिएगा। बट अभी अपकमिंग एनर्जीज है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा आपके एनर्जी में। कुछ चीज आप सोचेंगे वो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ चीज जो आप नहीं सोच रहे हैं वो आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जिसको लेकर के आपको काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। एंड अगेन मैं कहूंगी, आप फिर से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। आपके एंसेस्टर्स की मुझे ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको मिलेगी। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपसे आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे हो, या फिर आप कितनी अच्छी आपकी जो वाइब है वो बहुत अच्छी है। आप अच्छी अच्छी चीजों को भी मैनिफेस्ट करने वाले हो। एंड कुछ साइन आपको बड़े स्पेसिफिक मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं बता रही हूँ, कोई नेम वगैरह नहीं बता रही हूँ, लेकिन बड़े स्पेसिफिक साइन आपको अगले 3-4 महीने तक मिलेंगे, जो आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे आपके पर्पस को लेकर के, या आपके पार्टनर को लेकर के, या किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने कनेक्शन, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन पे काम करने की जरूरत है। जैसे हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, वहां पे उस बॉन्ड को अच्छा करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सपोज वहां पे प्यार की जरूरत है तो हम प्यार देते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो हम उनसे डिस्कस करते हैं। वैसे ही आपको डिवाइन के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना है, वैसे ही आपको इस जर्नी के साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करना है। अपने एंजल से सपोर्ट लेते रहनी है एंड हेल्प लेती रहनी है। ओके, मैं थोड़े से गाइडेंस कार्ड लेने जा रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, फॉरगिवनेस हील्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि फॉरगिव करने की जरूरत है, फॉरगिव करने की जरूरत है, फॉरगिवनेस लेने की जरूरत है। और आपके पास खुद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एबिलिटी है, या फिर ये कहें नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज हैं, उनको यूज करिए। और आपकी हीलिंग में आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है ये एबिलिटीज। एंड अगर आप चाहें तो फॉरगिवनेस का सहारा लें। आप चाहें तो फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हैं, तरह तरह की प्रेयर्स आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो हो ओपोनोपोनो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आर्कएंजल राफेल को यूज कर सकते हैं अपने हीलिंग प्रोसेस के लिए, फॉरगिवनेस के लिए। आप चाहें तो ग्रीन तारा माँ को भी प्रेयर कर सकते हैं फॉरगिवनेस के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि स्पेशली लव रिलेशनशिप में इश्यूज हैं स्पिरिचुअल जर्नी के अंतर्गत, तो आप शैम्यूल, आर्कएंजल शैम्यूल को जरूर याद करें इस चीज के लिए। ओके, ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।